गुड इवनिंग बेटा। सबको जोड़ लें, जोड़ते चले पहले अपन। चलो गुड इवनिंग। हाँ वो जो भी है बेटा। एक मिनट जुड़ जान तो फिर बच्चों अपन बातें करते हैं यहाँ पर। नमस्ते नमस्ते बेटा। मयंक ने एक सवाल पूछा है कि सर मुझे बेस मेथड के हिसाब से 180 के लिए तुमको बेस मेथड क्यों लगाना है? 180 तो ऐसे देख लो ना, 18 का स्क्वायर में 00 लगा लेना और क्या। 180 में बेस मेथड की जरूरत ही नहीं है। 324 इंटू और 324 00। हाँ 208 का अगर तुम कह रहे हो कि एक बार स्क्वायर, चलो 208 का तुम कह रहे हो तो एक बार निकाल के दिखा देता हूं मैं। ठीक है। हाँ हाँ 18 का स्क्वायर निकाल के बाद में 2 लगाएगा, मिल जाएगा, बस इतना नॉर्मल है। चलो 208 के लिए अगर कोई पूछ रहा है कुछ, चलो सभी लोगों को एक बार 208 भले ही बता देता हूं मैं। देखो 208 है, यानी कि अगर हम 208 को देखें तो वो कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा है। तो 8 का स्क्वायर 64, मल्टीप्लायर 4 है तो 4 का मल्टीप्लाई करके सीधे 400 में जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 432। तो यानी आगे क्या आएगा, बस सिंपल बेसिक लगाओ बच्चों और करो, क्वेश्चन लग जाएंगे, मतलब चिंता मत करो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बेटा, सबके आ जाएंगे बेस मेथड से। अब चलो अब अपन ने आगे आगे का सिलेबस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक बार और अगर किसी को सीखना है तो देखो 1-2 दिन में, शायद आज तक या फिर 1-2 दिन में आपको मेरा वीडियो भी दिख जाएगा, उसमें आप वहां से एक बार देख लेना। ओके बेटा, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं प्लीज। अपन क्या है, स्टार्टिंग की क्लासेस है तो अपन थोड़ी बात ज्यादा कर लेते हैं, लेकिन बच्चों एक्चुअली मैथ्स में जब अपन सिलेबस में बढ़ेंगे ना, माइनस में वही वाला है, 192 का निकालोगे 64 लिख लेना और आराम से 32 घटा लो उसमें से, फिर 400 में से, कोई दिक्कत नहीं है मोहिनी, वही वाली चीज है। बच्चों अब अपन देखो ज्यादा बात अभी तो स्टार्टिंग है इसलिए अपन थोड़ी बहुत ज्यादा बातें कर लेते हैं, पर जब अपन टॉपिक्स पे आएंगे तो इतनी ज्यादा बातें अपन नहीं कर पाएंगे। सर क्यूब निकालने के लिए कोई शॉर्टकट है? क्यूब निकालने के लिए बच्चा देखो, अभी अगर हम बात करें यहाँ पे, खैर क्यूब की तो अभी अपन आगे बात कर ही लेंगे, लेकिन क्यूब की जो ट्रिक्स है वो जब आप लगाने बैठोगे तो क्यूब की ट्रिक अपने आप में ही कॉम्प्लिकेटेड है, आप चाहे कोई सी भी लगा लो। तो अलग अलग तरह के मेथड है, वो एक क्यूब, पहले वाले डिजिट का क्यूब, फिर दूसरे वाले डिजिट का क्यूब, फिर 3 का मल्टीप्लाई करके उसमें जोड़ना, वो लेंथी इतना होता है कि क्या बताएं हम। ठीक है। हाँ चलो चलो बच्चों, अब अपन आगे का स्क्वायर रूट देख लेते हैं बेटा। 200 से भी तो कैसे निकाल बेटा, 200 से भी है तो अभी हाल 208 का निकाल के तो बताया बेटा मैंने। ठीक है, बच्चे एडमिट हो रहे हैं, फिर यही वजह होती है कि 5 मिनट तो ऐसे निकल जाता है क्लास का। चलो बच्चों अब मैं कर रहा हूँ स्टार्ट। अब हेडिंग डालो सभी के सभी, स्क्वायर रूट ऑफ। अब अगर अभी भी किसी के कोई डाउट है प्लीज मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, ठीक है। हाँ प्लीज मेरे को टेलीग्राम पे आप मैसेज कर देना। बेटा मैंने क्या कहा कि आप ज्यादा बड़े बड़े पे निकालने जाओगे तो कोई भी आप मेथड लगाओ, ज्यादा बड़े पे जाओगे तो लेंथी होते ही चलेगा। पॉइंट ये कि कुछ सिलेक्टेड नंबर पे कुछ मेथड बनी होती है, जगह 9999 पे बनी हुई है तो फिर उसी पे लगाते चलो जीवन भर। अगर हम रैंडमली की अगर बात कर रहे हैं ना, तो रैंडमली में अगर ये वाली मेथड भी, अब यहाँ तो मैं आपको कितनी मेथड बता दूं, मैं अब यहाँ पे चाहूँ तो कम से कम मैं स्क्वायर निकालने की, केवल एक ये ही नहीं, मैं कम से कम स्क्वायर निकालने की इसके अलावा 4 और मेथड जानता हूँ।
बेटा अगर पॉइंट ये है, एडमिट तो मैं कर दूंगा लेकिन रिक्वेस्ट तो आए। अगर रिक्वेस्ट आएगी तो ही तो मैं एडमिट कर पाऊंगा। हाँ, रिक्वेस्ट आई नहीं है। जितने बच्चों की अभी देखो 66 बच्चे हैं, सभी को मैंने एडमिट किया है। ठीक है, तो यही वाला पॉइंट रहता है कि रिक्वेस्ट आएगी तो हम एडमिट कर देंगे। अब चलो यार, अब बहुत बहुत बात हो गई यार, प्लीज अब बहुत बात हो गई। यहाँ पे अब देखो, अगर किसी को और कोई इशू है, प्रॉब्लम है, प्लीज मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज करो। ठीक है ना, मैं बता दूंगा कि सर कि ये कैसे निकलेगा और वो कैसे निकलेगा, और 4 मेथड में बता दूंगा। लेकिन पॉइंट ये है कि जब तुम वो एग्जाम में लगा ही नहीं पाओगे तो क्या मतलब है। ठीक है, अब हेडिंग डालो, हम निकालना सीखेंगे स्क्वायर रूट। अभी हमने स्क्वायर निकालना सीखा है, अब हम स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। समझ में आई कि नहीं आई बात? अब हम स्क्वायर रूट निकालने सीखेंगे, लेकिन स्क्वायर रूट भी किसके? परफेक्ट स्क्वायर के। परफेक्ट स्क्वायर किन्हें कहा जाता है? जिनके अंडर रूट इंटीजर में एग्जिस्ट करे, मतलब जिनके अंडर रूट कोई ना कोई एग्जिस्ट जरूर करना चाहिए। मतलब जैसे कि कोई तुमसे बोलता है 64, हाँ, इसका अंडर रूट इंटीजर में आएगा 8 आ रहा है। मतलब याद रखो, परफेक्ट स्क्वायर उन्हें कहा जाता है जो खुद किसी ना किसी नंबर के स्क्वायर हो। क्लियर हुआ? जो खुद किसी का स्क्वायर होता है उसका स्क्वायर रूट हम निकाल सकते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब जैसे कि 63, अब 63 है ही नहीं किसी का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर रूट भी हम नहीं निकाल सकते। अब सब बाद में बेटा, लास्ट में जब मैं क्लास ओवर कर रहा हूँ ना, तब ये ग्रुप वगैरह लिंक वगैरह के काम अब सब बाद में। ठीक है ना, आप क्लास स्टार्ट करने दो बच्चों। 5 मिनट हो गए, अब क्लास स्टार्ट कर रहा हूं मैं। ठीक है, आवाज बेटा तुम्हारी तरफ से कट रही होगी तुम्हारे नेटवर्क का ग्लिच हो सकता है। अब यहाँ पे अगर हम देखें परफेक्ट स्क्वायर, तो परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं? जो खुद किसी ना किसी नंबर के स्क्वायर होने चाहिए। अगर किसी नंबर के खुद ही स्क्वायर नहीं तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और ऐसे नंबर का स्क्वायर तो हम ऐसे भी नहीं निकाल सकते, जनरली भी हम नहीं निकाल सकते। मतलब मैं कहूंगा यार, अंडर रूट ऑफ 63 निकाल के दिखाओ। तुम एलसीएम आ लिया बचपन वाली मेथड से, तो तुम 63 का स्क्वायर रूट निकाल भी नहीं सकते हो। वो डिविजिबिलिटी मेथड होती है बहुत बड़ी, मतलब वो लगा के कोई समझदारी भी नहीं है। अप्रोक्सीमेट बता दो, लगभग 8, 7.9, 7.8 इतना काफी है। ठीक है, अब देखो आगे हम सबसे पहले बात तो याद रखो, जो हम स्क्वायर रूट निकालते हैं वो चलता है यूनिट प्लेस की मेथड पे। समझ रहे हो बच्चों? यूनिट प्लेस पर, कि यार किसी नंबर का यूनिट प्लेस क्या है। मतलब जैसे कि आप किसी नंबर का अंडर रूट निकाल रहे हो, पहली बात तो ये जो अंदर नंबर लिखा होगा ये किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर होना जरूरी है। अगर नहीं होगा तो सीधी सी बात है, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उसका अंडर रूट तुम निकाल भी नहीं सकते हो। तुम ट्राई कर लो कोई सी भी मेथड से। हाँ, वो बचपन वाले डिविजिबिलिटी वाली मेथड नहीं लगाना कोई। अच्छा, अब बात करते हैं कि भैया ये किसी ना किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, तो सीधी सी बात है, हमको फोकस करना होगा इसके यूनिट प्लेस पे, कि इसकी यूनिट प्लेस पे क्या लिखा है। अब सपोज करो इसके यूनिट प्लेस पे लिखा हो 4। सपोज करो कि यहाँ के यूनिट प्लेस पे लिखा हो 4, तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पे 4 आता हो? ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पे 4 आता है? तो डेफिनेटली 2 का स्क्वायर करने पे भी 4 आता है। नहीं, केवल 2 नहीं, एक और है, एक और है, एक और है, 8। 8 का स्क्वायर है 64, मतलब 8 के स्क्वायर पे भी यूनिट प्लेस में 4 दिखता है। तो बच्चों हमें इन्हीं चीज पे फोकस करना होगा। देखो, जब भी हम देखेंगे यूनिट प्लेस, तो यूनिट प्लेस पे अगर 1 लिखा है तो 1 किसके स्क्वायर पे आएगा? या तो 1 का स्क्वायर करके आएगा, या तो 9 का स्क्वायर करके आएगा। 9 का स्क्वायर भी क्या होता है? 81 होता है। देखो 1 आ रहा है 1 के केस में भी और 9 के केस में भी। अच्छा, अगर वहां पे अगर आपको 4 दिखाई दे तो अभी हाल हमने बात करी है 2 और 8। अच्छा, उसके बाद में अगर हम बात करें, यहाँ पे कितना लिखा है? 6। कितना लिखा है यहाँ पर? 6। अगर आपको यहाँ पे 6 लिखा हुआ दिखे तो 6 किसका स्क्वायर करने पे आता है? देखो 6 के स्क्वायर पे भी 6 आ रहा है, 4 के स्क्वायर पे भी 4 आ रहा है। ठीक है, और इसी तरह से अगर हम यहाँ देखें 9, तो 9 किसका स्क्वायर करने पे आता है? 7 का स्क्वायर और 9 के स्क्वायर पे। और 5 के लिए तो खुद 5 ही आता है। मतलब बच्चों, जब भी आप किसी परफेक्ट स्क्वायर को देखोगे तो उसका यूनिट प्लेस यहाँ तो 1 हो सकता है, यहाँ तो 4 हो सकता है, यहाँ तो 6 हो सकता है, यहाँ तो 9 हो सकता है, यहाँ तो 5 हो सकता है। 2, 3, 7 और 8 किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे आपको नहीं मिलने वाले। यहाँ पे कभी भी आपको 2 नहीं दिखाई देगा, 3 नहीं दिखाई देगा, 7 नहीं दिखाई देगा, 8 नहीं दिखाई देगा, क्योंकि देखो यहाँ पे सारे नंबरों के स्क्वायर हैं, सारे नंबरों पे। किसी का भी स्क्वायर करने पे यूनिट प्लेस 2, 3, 7 या 8 आ ही नहीं रहे हैं।
मतलब कभी भी तुमको ऐसा कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं मिल सकता है जिसका यूनिट प्लेस 2 3 7 या 8 हो, तो उसकी टेंशन मतलब वहां पे कभी तुम्हें 2 3 7 या 8 नहीं होगा। ओके, चलिए अगर अब हम यहाँ पर बच्चों देखें, थैंक यू सर। ओके, अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये तो अपना काम हो गया। अब बच्चों जरा ध्यान से देखो, सबसे पहली चीज तो आपको ये वाली चीज कंसीडर करनी ही पड़ेगी। फटाफट फटाफट लिख लो, ये यूनिट प्लेस के ऑप्शन है। मतलब अगर आपको यहाँ पे 1 दिखता है तो इसके 2 ऑप्शन 1 और 9, यहाँ पे 4 दिखता है तो इसके 2 ऑप्शन 2 और 8, यहाँ पे अगर तुमको 6 दिखता है तो इसके 2 ऑप्शन 4 और 6, और यहाँ पे बच्चों अगर आपको 9 दिखता है तो इसके 2 ऑप्शन 3 और 7। ये ऑप्शन याद कर लो, ये लिख लो और ये ऑप्शन याद कर लो, क्योंकि अगर ये ऑप्शन याद है तो फिर तुम चुटकियों में निकाल लोगे तुम्हारा स्क्वायर रूट किसी भी हैवी या बड़े से बड़े नंबर का। बस अब जो मैं मेथड बता रहा हूं उसको बड़े ध्यान से तुम्हें सुनना है और अप्लाई करना है और उसे समझना है। जीरो सिंगल नहीं होता बेटा, जीरो डबल में आता है। देखो, जब भी आप किसी यूनिट पे जिसका जीरो होगा स्क्वायर करोगे हमेशा डबल जीरो आएंगे। मतलब डबल जीरो आएगा, 4 जीरो आएंगे, 6 जीरो आएंगे, 8 जीरो आएंगे। मतलब 3 जीरो वाला कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। 2 जीरो वाला हो सकता है, 4 जीरो वाला हो सकता है और 6 जीरो वाला हो सकता है। ऑड जीरो वाला नहीं हो सकता कभी भी। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं हमारी मेथड की तरफ। तो आपको यहाँ पे एक नंबर दिख रहा होगा 77 और 44। ठीक है, अब समझ में आएगा वो जो मैंने अभी ये याद कराया है किस काम में आएगा। ठीक है, देखो बच्चों, सबसे पहली केस, जब भी आपको किसी नंबर का अंडर रूट निकालना हो तो क्या करोगे? सबसे पहले इसे लास्ट की 2 डिजिट से ब्रेक करोगे। समझ में आया क्या करेंगे? लास्ट की 2 डिजिट से ब्रेक करेंगे। विशु अपन देखते हैं अभी क्या है इसका। लास्ट की 2 डिजिट से हम ब्रेक करेंगे। ठीक है, लास्ट की अगर हमने 2 डिजिट से ब्रेक किया तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका यूनिट प्लेस की, इसका यूनिट प्लेस क्या है। ठीक है, इसका यूनिट प्लेस 4 है, इसका यूनिट प्लेस 4 है, इसका मतलब जो इसका अंडर रूट होगा या तो उसका यूनिट प्लेस 2 होगा या 6 होगा। तभी तो स्क्वायर करने पे 4 जमा होगा ना, 2 का स्क्वायर, अरे सॉरी 6 नहीं 8, हाँ 8 8 8 8 6। देखो ना यहाँ पे ऑप्शन में देखो 4 में क्या ऑप्शन दिख रहे हैं, 2 और 8, यानी केवल 2 और 8 ऐसे दो नंबर जिनका स्क्वायर करने पे यहाँ तो 2 आएगा यहाँ तो 8 आएगा। तो ये 2 पकड़ लिया और हमने 8 पकड़ लिया, ये आ गया हमारा यूनिट प्लेस। तो यहाँ के लास्ट वाले सेक्शन की तो कहानी हो गई खत्म। अब हम आगे देखते हैं, अब हम कहाँ देख रहे हैं? आगे देख रहे हैं। अब आगे क्या लिखा हुआ है? 77। अब ध्यान से सुनना बच्चों, मैं बोल क्या रहा हूं। हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना होगा, हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना होगा जिसका स्क्वायर करने पे हम 77 के बिल्कुल करीब पहुंच जाए। मतलब जितने करीब हो सकते हैं उतने करीब पहुंचेंगे हम 77 के, लेकिन ज्यादा आगे नहीं निकल जाना। समझ में आएगी नहीं आई बात? ज्यादा आगे किसी को नहीं निकलना है कि आगे निकल गए, रहना 77 से कम ही है लेकिन सबसे करीब में। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर 77 के करीब है? डेफिनेटली बिल्कुल सही, 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर क्या है? 81। 8 का स्क्वायर क्या है? 64। अब कहोगे सर 81 ज्यादा करीब है, पर 81 के साथ दिक्कत है, बड़ा है, तो बड़े वाले को नहीं ले सकते हैं, लेना तुम्हें छोटा वाला ही है। समझ में आया काजल अनुज और प्रतीक? तुम आगे वाला नंबर नहीं ले सकते हो, तुम्हें करीब का तो लेना है लेकिन पीछे वाला लेना है, आगे नहीं जा सकते हो। समझ में आई बात? तो यानी किससे काम चलाना पड़ेगा? फिलहाल 8 से ही काम चलाना पड़ेगा भैया। 8 का स्क्वायर है किसके? 77 के पास, यानी कि इसकी आगे वाले डिजिट होगी 8। यानी यहां तो नंबर होगा आपका 82, या तो नंबर हो सकता है 88। मतलब यहाँ तो 8 2 के साथ लगेगा या 8 8 के साथ लगेगा। तो ये 2 ऑप्शन आपके हाथ में आ गए। बच्चों यहां तक एक बार और रिकॉल करा देता हूं। सबसे पहले हम देखेंगे इसका यूनिट प्लेस कि भैया इसका यूनिट प्लेस जो है, ठीक है ना भैया, इसका यूनिट प्लेस है 4, तो किसका स्क्वायर करने पे 4 आ सकता है? 2 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर। तो मैं समझ गया इस जो भी नंबर जिसका अंडर रूट है, इसका जिसको हम निकाल रहे हैं उसके 2 यूनिट प्लेस पॉसिबल है, या तो 2 होगा या तो 8 होगा। अभी हम कंफर्म नहीं है क्या होगा, 2 है कि 8 है। फिर हम आए आगे, फिर हमने देखा ऐसे नंबर का स्क्वायर जो 77 के करीब हो, ज्यादा नहीं जा सकते, करीब वाला चलेगा। समझ में आ गई बात? तो वो नंबर कौन सा है हमारा? 8। 8 का स्क्वायर 77 यानी 64।
सबसे करीब वाला है 64 8 के बगल, मतलब 77 के बगल में, और उससे बड़ा भी नहीं है। 81 बड़ा पड़ जाएगा, इसलिए हमें बड़ा वाला नहीं लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी मैंने 2 नंबर निकाले। अब देखो अभी हम कंफ्यूज हैं, या तो ये वाला नंबर 82 का स्क्वायर हो सकता है, या ये नंबर 88 का स्क्वायर हो सकता है। अब देखो ये है किसका स्क्वायर, ये पता करने के हमारे पास 2 रास्ते हैं। मैं दूसरा वाला ज्यादा अच्छा लगेगा, तुम्हें दूसरा वाला ज्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन मैं पहला वाला पहले बता देता हूं जो तुम्हें कम पसंद आएगा। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इन दोनों के बीच में ऐसा कौन सा नंबर है जिसका यूनिट प्लेस 5 हो। इन दोनों के बीच का, खैर तुम तो कोई भी नंबर ले सकते हो, 84 ले सकते हो, 83 ले सकते हो, 86 लिख सकते हो, लेकिन मैं 85 लूंगा। क्यों? क्योंकि इसका स्क्वायर निकालना आसान है। करना क्या है, यहाँ 25 तो लिखना है, और आगे क्या करना है, 8 के स्क्वायर में 8 जोड़ दो, यानी 7225। क्या क्या मैंने ये 2 नंबर प्रिडिक्ट किए, और ये दोनों नंबर प्रिडिक्ट करने के बाद में हम किसी भी एक बीच वाले नंबर का स्क्वायर निकाल लेंगे। तो मैंने 85 को इसलिए चुना क्योंकि उसका स्क्वायर निकालना ज्यादा इजी है। तो यहाँ पे क्या आया आपका 25, और यहाँ पे आ गया आपका 72। अब तुम खुद लगा दिमाग लगाओ और ये बताओ 7225 का 85 का स्क्वायर है, तो डेफिनेटली तुम तो और बड़े नंबर का अंडर रूट निकाल रहे हो। सीधी सी बात है, जब 7225 का अंडर रूट 85 है, तुम तो उससे भी बड़े नंबर का अंडर रूट निकाल रहे हो ना, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, 88। पहला तरीका, ये तुम्हें इतना ज्यादा पसंद नहीं आएगा, लेकिन फिर भी सुन लो, कभी कभी जब फंस जाते तो यही बाहर निकालता अपने को। तो क्या करा मैंने, सबसे पहले बीच वाले नंबर को उठा के स्क्वायर निकाल लिया, मालूम पड़ा 7225। फिर मैंने देखा अरे यार मैं तो इससे भी बड़े नंबर का अंडर रूट निकाल रहा हूं, तो डेफिनेटली बड़े नंबर का रूट तो बड़ा ही होगा, यानी कि 82 पॉसिबल नहीं है, 88 इसका आंसर है। तरीका नंबर 1। अब बच्चों हम देखेंगे तरीका नंबर 2। अब बच्चे अब ध्यान से देखेंगे, बेस मेथड मैंने सिखाई थी लास्ट क्लास में, बोलो बेस मेथड सिखाई थी, बेस मेथड सिखाई थी। तो मेरे को एक बात बताओ बेटा, 85 ही क्यों, बेटा तुमको अगर 85 पसंद नहीं है तो तुम 84 भी ले सकती हो, लेना 82 और 88 के बगल में। बेटा समझ में आया, लेना तुमको 82 से 88 के बगल में, तुम 84 ले लो, 83 ले लो, 86 ले लो, मेरे को कोई इशू नहीं है उससे। हाँ 85 इसलिए लिया है क्योंकि उसका स्क्वायर निकालना आसान है। 84 या 83 से ज्यादा आसान है 85 का स्क्वायर निकालना, इसलिए हमने 85 लिया है। तुम अगर तुमको लगता है कि तुम्हें 84 का स्क्वायर याद है तो कोई नहीं, 84 से कर लो, मुझे कोई इशू नहीं है। ठीक है, हाँ मैं दूसरी मेथड अब बता रहा हूं। दूसरी मेथड क्या है, हमने बेस मेथड पढ़ी है, अब बताओ दोनों नंबर कौन से बेस के पास पढ़ रहे हैं, दोनों नंबर कौन से बेस के पास पढ़ते हैं, दोनों नंबर 100 के बेस के पास पढ़ रहे हैं, दोनों ही नंबर। अच्छा अगर 100 के बेस के पास पढ़ रहे हैं तो 100 से ये कितना कम है, 18 कम, और 100 से ये कितना कम है, 12 कम। मतलब अपने बेस से देखो, दोनों नंबर को देखो, किसी ना किसी एक के बेस के बगल में पढ़ रहे होंगे, दोनों ही किसी ना किसी एक नंबर के बेस के बगल में पढ़ रहे होंगे, डेफिनेटली पढ़ रहे होंगे। तो मैंने देखा यार ये तो 100 के बेस के पास में, 100 से ये 12 कम है, ये 18 कम है। यहां तक क्लियर है? बस बेस से डिफरेंस ही तो देखना है कि बेस से डिफरेंस कितना आ रहा है, इसका 18 का डिफरेंस है, इसके 12 का डिफरेंस है। अब तुम खुद दिमाग लगाओ, किसका स्क्वायर करने पर लास्ट की 2 डिजिट 44 होती है। याद करो बेस मेथड में अपन जब स्क्वायर लगाते तो लास्ट की 2 डिजिट स्क्वायर पे लेते थे ना अपन डिफरेंस के। तो कौन सा ऐसा नंबर है भाई जिसका स्क्वायर करने पे 44 आता है, 18 के कि 12 के? डेफिनेटली 18 का स्क्वायर 324 होता है, 12 का स्क्वायर 44, तो डेफिनेटली यही आंसर है। लास्ट की 2 डिजिट मैच करा लो, या तो इससे मैच करेगी या तो इससे मैच करेगी, किसी भी एक से मैच करेगी। तो यानी कि अगर 12 के स्क्वायर से मैच कर रही है बेटा, बस पूरा एक बार और मेथड बताने वाला हूं, चिंता मत करो। इसलिए ज्यादा बेटर क्या पड़ेगा, ये 88, ये वाला एक बार आप सवाल देख लो। अनीश खान चिंता मत करो बेटा, अभी मैं फिर से बताऊंगा, वो भी पूरा नए वाले नंबर पे। अभी मेरा काम पूरा नहीं हुआ है,
ये तो मैंने तुमको केवल एक एग्जांपल सिखाया है, ठीक है। तो बेस मेथड ज्यादा बेटर होती है, लेकिन देखो बच्चों कुछ नंबरों पे फंस जाती है बेस मेथड, जैसे कि बीच वाले नंबरों पे, कि एक का बेस इधर है और एक का बेस इधर है। अगर ऐसा नंबर फंस जाए ना तो ये यूज करना, फिर एक का बेस 50 दिखे, दूसरे का बेस तुम्हें 100 दिखे, तो ऐसे केस में तुम बीच वाला लगा लेना। ऐसा केस आने का केवल 20% चांस है, क्योंकि 50 में केवल ऐसे तुम्हें 8 या 9 नंबर ही मिलेंगे बस, जो इधर से और इधर से बेस रखेंगे वो, तो उसकी तो कोई टेंशन नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक और एग्जांपल मेरी तरफ से, ठीक है। जितने बच्चों को समझ में आया आंसर निकाल के लिख दो, और जितने बच्चों को नहीं समझ में आया एक बार और सुनेंगे सभी बच्चे, अब ध्यान से ध्यान लगा के सब सुनेंगे। देखो पहली स्टेप, लास्ट के 2 डिजिट को हमने तोड़ दिया, ठीक है। अब वैष्णवी एनोटेट मत करो स्क्रीन पर, वो यहाँ दिख रहा है, अपनी तरफ से इरेज करो उसे। तुम अपनी स्क्रीन पे अगर आप लिखोगे ना बेटा, मेरे को यहाँ पे शो हो रहा है, वो साइड की दिक्कत है वो, ठीक है। चलो खैर छोड़ो, यहाँ पे हम देखेंगे 9। तो ऐसे कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पे 9 आता है? डेफिनेटली 3 का स्क्वायर करने पे 9 आता है, और 7 का स्क्वायर करने पे 9 आता है। 3 का स्क्वायर 9 है, 7 का स्क्वायर 49 है, तो दो ऑप्शन आ गए, 3 और 7। चलो अब बताओ ये वाला नंबर किसके स्क्वायर के पास में पड़ रहा है? 12 13 14 किसके? 13 का स्क्वायर है 169। 14 का स्क्वायर 169 14 का स्क्वायर है 14 का तो तुम्हारा वही 196 बनेगा, मतलब वो नहीं बनेगा, मतलब बड़ा पड़ जाएगा। तो फिलहाल हमें 13 से ही काम चलाना पड़ेगा। यहाँ तो आपका नंबर होगा 133। देखो पॉइंट ये है कि वो यूनिट प्लेस डबल होते हैं ना। देखो बात ये, आंसर तो हमारा यहीं आ जाना चाहिए था, हमारा आंसर यहीं आ जाना चाहिए था, पर मालूम है बच्चों दिक्कत क्या फंसती है? दिक्कत बच्चों ये पड़ जाती है कि हमारे हाथ में दो दो ऑप्शन है। अब जो हम कहानी लिखते हैं ना, वो बीच वाले नंबर का स्क्वायर निकालना है, वो बेस मेथड। दिक्कत बच्चों हमको चूज करना होता है इनमें से करेक्ट कौन सा है। तो फिर वही वाली चीज, भाई कौन से बेस के पास में पड़ रहा है? तो भैया 150 के बेस के पास में, तो हाँ ये 17 कम है और ये 13 कम है। बाकी तो तुम अपना दिमाग लगा लो। 17 के स्क्वायर पे 89 आता है, 13 के स्क्वायर पे, 13 का स्क्वायर तो 169 है, 17 का स्क्वायर 289 है, 17 का स्क्वायर 289 है, इसके स्क्वायर ने 2 डिजिट पकड़ ली, आंसर हो गया 133। मयंक देखो 17 का स्क्वायर करने पे वो बन रहा है, तो इसलिए 133 लेंगे। डिफरेंस किससे बन रहा है? अब बताओ किसको कहां डाउट आ रहा है? अब बताओ, प्रॉब्लम्स डाउट वगैरह सब बच्चे बताओ अब। पूछो पूछो बच्चों। नहीं जिनको डाउट नहीं है वो तो ठीक है, जिनको डाउट है उनसे पूछ रहा हूं मैं। ओके बच्चों, चलो तो फिर इतनी देर तक कोई फिर से सर ये जो आप 100 का बाद से निकले थे ना, 100 से डिवाइड मतलब माइनस करके ये 17 13 का। बेस से करना है। हाँ हाँ 100 वो बेस का नहीं नहीं सर, हम 100 इसलिए बताए, यहाँ पे एक 176 का है ना, तो यहाँ पे आपको 100 या 150 भी ले सकते थे ना। नहीं 176 से थोड़ी ना देखना है, हमको देखना है ये दोनों का, ये दोनों कौन से बेस के पास में, ठीक है 133 और 137 कौन से बेस के पास पड़ रहे हैं, ये दोनों नंबर, इसका तो काम खत्म हो गया। ओके इन ओके। दोनों को देखना है, तो ये तो 150 के पास में पड़ेगा ना बेटा। हाँ तो इसीलिए पूछ रहे थे, ये इसमें तो 150 से ही करना पड़ेगा ना। हाँ अब देखो तुम 100 से भी कर सकती हो, अगर तुमको 33 और 37 के स्क्वायर याद है तो तुम 100 से भी कर सकती हो, अगर आपको 33 का डिफरेंस और 37 के डिफरेंस के अगर स्क्वायर याद हो तो। एक अच्छा और बता देते हैं, कोई बात नहीं, एक और बता देते हैं, ये रहा नहीं है। रुको फिर एक और में दूसरा बता, चलो एक ये वाला करो जब तक, यहां से और क्लियर होगा। एक और बताने के लिए, चलो एक और मेरी तरफ से, बच्चों ने बोला एक बार और बताओ सर, एक बार और बताएंगे, लेकिन ये वाला करो जल्दी जल्दी।
वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। अब देखो यहाँ कंफ्यूजन वाली कोई चीज ही नहीं है। 15625 केवल एक ही नंबर है जिसका भाई 5 का केवल एक ही ऑप्शन होता है 5। यहां पिछले क्वेश्चंस की तरह दो दो ऑप्शन नहीं है, यहां सिंगल ऑप्शन मिलेगा तुम्हें 5। ऐसा कौन सा नंबर है भैया जिसका स्क्वायर करने पे हम 156 के पास में पहुंच जाएं? तो 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर तो बड़ा पड़ रहा बच्चों, 169 काफी बड़ा है, तो ले नहीं सकते 12, तो बस आगे होगा 12 और नंबर आ गया 125। यहां ऑप्शन चूज करने की कहानी ही नहीं है, यहां पर ऑप्शन चूज करने की बच्चों कहानी ही नहीं है। हमारे हाथ में एक सिंगल नंबर आ रहा है, वो भी 125। समझ में आई कि नहीं आई बात? यहां सिंगल नंबर आया हमारे हाथ में, समझ में आई कि नहीं आई बात? हाँ, कहानी होती है ऑप्शन चूज करने की। चलो एक और मेरे हाथ का सवाल, 11664। तो जिन बच्चों ने अभी डाउट रेज किया था वो फिर बच्चे ध्यान से सुनेंगे। अरे जिनको आता वो तो आंसर करो। आ गया देखो, 118 कहां से आएगा? 108 बेटा, वो सही करो अनुज। देखो आ गए, ब्रेक किया, 4 आता है या तो 8 के बेस पर, नहीं यहाँ तो 2 के बेस पे, यहाँ तो 8 के बेस पे। किसके स्क्वायर के? 100 के स्क्वायर के पास में 11 का स्क्वायर 121 बड़ा पड़ जाएगा, तो हमें 100 लेना पड़ेगा। यहाँ तो 102, यहाँ तो 108, तो 100, अब बेस 100 के पास में है, तो 100 से ये 2 ज्यादा है और 100 से ये 8 ज्यादा है, तो किसके स्क्वायर पे 64 आता है? डेफिनेटली 8 के स्क्वायर पे 64 आता है, इसलिए ये आंसर है। अरे बेटा 64 लाना है ना श्रेयसी। श्रेयसी 102 कैसे ला रहे हो? 2 के स्क्वायर में तो 4 आता है और यहाँ कितना लिखा है? 64। श्रेयसी द डाउट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, चलो वेरी गुड। अब ये वाला सब सभी सवाल लगाएंगे प्रैक्टिस में, और अगर फिर भी किसी को, हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, फिर भी अगर अभी किसी को डाउट रह गया है पिछले सवाल में तो जल्दी से पूछ ले। अब पर्टिकुलर अनम्यूट करके मुझे पर्टिकुलर इंस्टेंट बताओ कि सर ये वाली चीज पर्टिकुलर समझ में नहीं आई है। कोई भी जिसको डाउट है वो अनम्यूट करे और मुझसे पूछे सीधे सीधे सवाल। सर हाँ सर 17689 का जो रूट था, 17689 का जो रूट था, हाँ उसका आंसर सर कितना आया था? ये आया था ना 133। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। ठीक है, So 1 second, I have a doubt here. Hello. बोलो बोलो बेटा। Yeah, you divide 133 and 137. In that, you divide 17 in 13. How to say? I mean, how do you choose that 13 or 17? 13 और 17, लास्ट 17 का स्क्वायर क्या होता है? 289। 13 का स्क्वायर क्या होता है? 169। हमको क्या करना है? हमें मैच करने हैं लास्ट के 2 डिजिट। लास्ट का 2 डिजिट यहाँ पे कितना दिख रहा है? 89 दिख रहा है बेटा। तो 89 किससे मैच करता है? 17 के स्क्वायर से या 13 के स्क्वायर से? डेफिनेटली 17 के स्क्वायर से मैच कर रहा है वो, तो इसीलिए ये 17 के डिफरेंस वाला करेक्ट आंसर है। अगर यहाँ 69 होता तो इससे मैच करता, और अगर इससे मैच करता तो हम इसको आंसर कहते। अब क्लियर है? Yes, yes. Thank you, sir. चलो फटाफट, मतलब लास्ट की 2 डिजिट मैच करनी होती है। वेरी गुड बेटा, हाँ निकालते चलो, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे।
125 12 11 121 आगे करते जाओ आराम आराम से। हाँ, क्योंकि जित्तों का मेरे को दिख रहा है ना, और जित्तों ने भी अभी आंसर किया है, वो किसी ना किसी नंबर का सही आंसर तो है ही सही। 160 এবার কি করব এটাকে? बेटा एक्सक्यूज मी, कौन? 115 স্কয়ার করে নি। अभिनव म्यूट, आराधना म्यूट। चल मैंने ही कर दिया। अनीस खान वेरी गुड। अब वो सही कितने गलत कितने वो अभी बात की बात है। ये 116 वाला शायद तुम्हारा गलत है। शायद ये 116 जो बोल रहे हो ना बेटा, शायद वो 114 है आई थिंक। 16 के स्क्वायर पे 256 मैच करता है ना बेटा। 96 14 के स्क्वायर से मैच करेगा। वेरी गुड। टू और 8 11 11। 100 के बेस से ये 12 ज्यादा है, 100 के बेस से ये 18 ज्यादा है। 12 का स्क्वायर 144, 18 का स्क्वायर 324। तो ये लास्ट का जो 44 है वो किसके स्क्वायर पे आ रहा है? डेफिनेटली 12 के स्क्वायर पे आ रहा है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर 112 है। मतलब बच्चों बाद में ये दो ऑप्शन आने के बाद में कोई सा करेक्ट आंसर है, बस वही चूज करने की कहानी है। सिक्स, दैट इज 4 and 6. Okay. 11 11 nearer 11 square. Okay. Now 14 and 16. डिफरेंस 14 है और दूसरे का 16 है, तो किसका स्क्वायर करेंगे तो 96 आएगा डेफिनेटली। 14 का स्क्वायर 196 होता है, 16 का स्क्वायर 256 होता है, तो यहाँ हमें 96 से मैच करने वाला यही वाला नंबर है, यानी आंसर होगा 114। नाइस। 1 और 9, 2 1 2 1, 211 और 290। तो देखे जाए यहाँ पे इधर 11 है और इधर 19 है, ठीक है। डिफरेंस 200 का बेस है, डिफरेंस देगा 11 और 19, किसके स्क्वायर के पास में पड़ेगा? 11 का स्क्वायर 121। अच्छा ये 21 से मैच हो गया, तो यही आंसर है। बहुत अच्छे बच्चों, बहुत अच्छे, सारे बच्चों का आंसर करेक्ट आ रहा है, सारे बच्चों का। मतलब एक भी ऐसा मेरे को अभी आंसर नहीं मिला है जो कि गलत हो। हाँ मतलब किसी ने 5 बताया, उसमें से एक आध कोई गलत मार गया शायद, बस बाकी तो और कोई दिक्कत नहीं है, या किसी ने मिस टाइपिंग कर दी होगी। बाकी तो सबके लगभग जितने भी नंबर दिख रहे हैं किसी ना किसी, ये देखो ये 2 है और ये 8 है। किसके स्क्वायर के पास में? 18 के स्क्वायर के पास। 19 का स्क्वायर 361 बड़ा पड़ जाएगा। बच्चों बेस 200 है, 200 के पास में पढ़ रहे हैं, 150 से आगे। 200 से ये 18 कम है और 200 से ये 12 कम है। 12 का स्क्वायर 144, 18 का स्क्वायर 324। तो 44 से मैच करने के लिए डेफिनेटली 12 का स्क्वायर ही काम में आएगा, इसलिए आंसर इसका 188 है। हाँ ये तो 5 13 के स्क्वायर के पास। बताओ कहां पे प्रॉब्लम है? इक्कीस और 11 कहां लिए मैंने? 21 और 11 तो मैंने किसी बेस पे नहीं लिए। 21 और 11 बेस पे नहीं लिया है। देखो ये वाला है वो 21 11 वाला। अरे यार, ओके नीतीश, करते हैं अपन। मैं एक बार ये और सॉल्व करवा दूं प्रॉपरली, एक बच्चे को दिक्कत थी इसमें।
देखो बेटा 1 और 9 ये क्लियर है, आगे आएगा 21 और 21 ये क्लियर है, यानी कि नंबर यहाँ तो 211 होगा, यहाँ होगा आपका 219। 200 का बेस लिया मैंने, 200 के पास में है तो 200 से ये 11 ज्यादा है और ये 19 ज्यादा है। 11 का स्क्वायर 121 होता है और 19 का स्क्वायर 361 होता है। ठीक है ना, डिफरेंस का हमें स्क्वायर देखना है और फिर ये देखना है कि यार ये लास्ट के 2 डिजिट जो नंबर के हैं वो 11 के स्क्वायर से मैच करेंगे या फिर 19 के स्क्वायर से मैच कर रहे हैं। तो 21 तो 11 के स्क्वायर की लास्ट की 2 डिजिट होती है ना, इसलिए आंसर ये है। ठीक है, और नीतीश पे आते हैं अब हम। एक बच्चे का ये डाउट था, वो 11 और 21 का बेस पूछ रहा था, मैंने क्लियर कर दिया पूरा। वो बच्चा अभी फिर से मेरे से पूछ सकता है अगर उसको क्लियर नहीं हुआ है तो। हाँ हिमांशु ही था शायद। अब यहाँ पे आओ, देखो यहाँ तो 2 के स्क्वायर पे, यहाँ तो 8 के स्क्वायर पे, और आगे नंबर मैच कर रहा है 18। 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361 ज्यादा पड़ेगा, यानी कि 2 नंबर आ गए हमारे 182 188। ठीक है, अब देखते हैं कौन से बेस के पास है। डेफिनेटली 200 के बेस के पास है दोनों ही। देखा जाए तो ये 18 लेस है 18 का और इसका डिफरेंस पड़ेगा 12। अच्छा, अगर 18 का स्क्वायर देखें तो 324 और 12 का स्क्वायर देखें तो 144। तो ये जो लास्ट के 2 इसके डिजिट हैं, किसके लास्ट के 2 डिजिट से मैच कर रहे हैं, 18 के स्क्वायर के या 12 के स्क्वायर के? डेफिनेटली 12 के स्क्वायर के लास्ट के 2 डिजिट यहां से मैच कर रहे हैं। मैच किया इससे, यानी आंसर होगा ये। नीतीश फिर से करके दिखा दिया। कोई भी स्टेप, कोई भी बच्चा भी अनम्यूट करके मेरे से अपनी स्टेप पूछ सकता है कि सर ये वाली स्टेप यहाँ हमें दिक्कत आ रही है, ये कैसे आया। जैसे कि अभी 2-3 बच्चों ने पूछा भी था, वैसे पूछ लिया करो, तरीका ये सही रहता है। कोई बच्ची बोलने की कोशिश कर रही है पर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बोलो बेटा, काजल बोलो। सर ये जो नंबर है जिसका हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, चाहे 6 हो या 7, पर हमें लास्ट का 2 ही डिवाइड करना है ना? हाँ लास्ट के मतलब 2 ही डिजिट देखने, मतलब हाँ 2 ही डिवाइड करना, बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे के तो अपने को स्क्वायर याद होंगे ना अच्छे खासे, तो अगर आगे के अगर हमें अच्छे से स्क्वायर याद है 30-40 तक तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, फिर तो कोई इशू ही नहीं है। तो बच्चों ये जो मेथड थी अभी अभी मैंने आपको सिखाई है स्क्वायर रूट की। बच्चों देखो मेथड तुम्हें क्लियर है? अच्छा, अगर अभी भी किसी मेथड में अगर यहाँ तो अभी पूछ ही लो, अगर बाद में लगता है कि अरे यार ये वाली चीज तो पता नहीं कैसे आ गई थी, तो वो वीडियो तो देख सकता है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से आप डायरेक्टली पूछ सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है, मेरे को पूछ सकते हो अभी भी। ठीक है ना, पर हाँ प्रैक्टिस जरूरी है, केवल इतने ही नंबर नहीं, रैंडमली देखो। पहले तुम किसी नंबर का स्क्वायर निकालो फिर उसका रूट निकालना। देखो पहली बात तो ये जो तो नंबर निकाल रहे हो ये परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है कि ये परफेक्ट स्क्वायर ना हो तुम निकालने बैठ गए। जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा उसको तुम निकालने बैठोगे तो फिर मतलब निकलता ही नहीं है ना वो, तुम नॉर्मल मेथड से तुम्हारी निकलेगा ही नहीं, तो खैर उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। ठीक है ना। हाँ कौन सी सारे सम, मतलब यूनिट प्लेस 5 वाले में तो केवल आप वहीं चला सकते हो ना जहाँ यूनिट प्लेस 5 हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यूनिट प्लेस 5 हो, बिल्कुल चला सकती हो ध्वनि, बिल्कुल चला सकती हो। अगर तुम्हें ये चूज करना है ना कि इन दोनों में कौन सा, जैसे कि अभी जैसे कि यही आया था अभी, जैसे कि इसके 2 ऑप्शन आए थे हमारे, कितने 112 आया था और आई थिंक 118 आया था, नहीं
बेटा देखो, अगर तुम्हारे सवाल में मोहिनी अगर सवाल आया है, अगर नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन में आया है तो परफेक्ट स्क्वायर है ही है। मतलब आप ये मत सोचो कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, वो डेफिनेटली परफेक्ट स्क्वायर होगा। समझ में आएगी नहीं आई बात, अगर तुम्हारे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस वगैरह में आ रहा है तो। अच्छा, एक और बात जो मेरे को सबसे इंपॉर्टेंट बतानी थी, अगर मान लो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, फिर भी तुमने ये वाली मेथड लगा दी, तो कोई ना कोई तो तुम नंबर ढूंढ ही लोगे, कोई ना कोई नंबर तो तुम चूज करोगे ना। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर ये वाली मेथड अगर आप इम्परफेक्ट नंबर में भी लगाते हो, इम्परफेक्ट स्क्वायर में भी लगाते हो, तो एक बात बच्चों हमेशा याद रखना, तुम्हारा आंसर अप्रोक्सीमेटली सही रहेगा। मतलब अप्रोक्सीमेटली बिल्कुल करेक्ट आएगा तुम्हारा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ ठीक है, मतलब अब सीधी सी बात है, जैसे कि वो 63 का तुम इस मेथड से मान लो कभी रूट निकालने गए, वो 8 के आसपास का आंसर यूं ही दे देगा। मतलब एग्जैक्ट तो खैर अपन तो नॉर्मली भी नहीं निकाल सकते हैं, हाँ, पर अप्रोक्सीमेटली इस मेथड से मिल जाएगा, ये पक्की बात है। जो आंसर जो हमारा आएगा ना वो अप्रोक्सीमेटली करेक्ट होता है वो, ठीक है, उसके आसपास का नंबर होता है जो भी एग्जैक्ट होता है उसके, ठीक है। चलो बच्चों, यहां तक क्या था हमारा? स्क्वायर रूट था। अब हम देखने क्या वाले हैं हमारे क्यूब रूट। अच्छा, स्क्वायर रूट के बाद डायरेक्ट स्विच होके मैं क्यूब रूट पे क्यों आया? क्योंकि याद रखो बच्चों, ये जो क्यूब रूट है ये स्क्वायर रूट से भी ज्यादा आसान पड़ते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये जो स्क्वायर रूट है, ये जो क्यूब रूट है, ये स्क्वायर रूट से ज्यादा आसान पड़ेंगे, मतलब बहुत ही ज्यादा आसान। मतलब अभी तो स्क्वायर रूट में तो फिर भी हमने 2-3 चीजें सोची थी, क्यूब रूट में तो वो वाली दिक्कत ही क्लियर हो जाएगी, क्यूब रूट निकालना ज्यादा आसान पड़ेगा, ठीक है। अब देखो क्यूब रूट, क्यूब रूट के लिए भी वही पूरी की पूरी प्रोसीजर, वही सेम यूनिट प्लेस वाली, तुमको कुछ अलग लगेगा ही नहीं। ये देखो पूरा का पूरा आपका सेम ही रहेगा। हाँ सर, कल मैं महीना का एक मॉक टेस्ट सॉल्व कर रही थी, उसमें एक क्वेश्चन था कि 935 का स्क्वायर निकालना है। तो हम, जैसे आपने यूनिट डिजिट 5 बोला, तो 5 वाला मेथड पे लगा देंगे, लेकिन 93 का तो हमें पता नहीं है ना स्क्वायर, तो 93 में बेस मेथड यूज करना पड़ेगा ना, फिर वही तो है, करना ही तो पड़ेगा वो। आप ये वाला करके बता दीजिए। अरे तो बेटा 935 का 93 का तुम अपनी अपनी नॉर्मल मेथड से निकाल लो, समझ में आई बात? 93 का अलग से निकाल लो, ठीक है। बाकी 5 का तो 25 है से, समझ में आएगी नहीं आई बात? 93 के स्क्वायर में 1 ही तो करना है, 93 का स्क्वायर अपने 100 के बेस से निकाल लो, उसमें 1 जोड़ के कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों अगर हम देखें तो ये आपका, और सर अगर हेलो हेलो, और सर जैसे ऐसे ही बड़े बड़े नंबर्स हो तो उनको कैसे निकालना है? बेटा बड़े बड़े नंबर्स के लिए तो फिर तुम कोई सी भी मेथड देख लो, बहुत सारे अब बड़े बड़े नंबर है। अब देखो, मैं तुम्हें अगर यहाँ से अगर स्क्वायर निकालने की, अगर मैंने तुमको मान लो, मेरे को 4 मेथड है पता है स्क्वायर निकालने की, कैसे कैसे निकालते हैं, कम से कम 4 या 5 मेथड। अगर मैं वो सारी की सारी अगर आपको बता भी दूंगा तो भी आप लगाने के लिए वहां पे वो ही नहीं रहोगे। समझ में आई बात? तुमको क्या लगता है कि 839 का जो स्क्वायर है, अगर मान लो आपको निकालना भी हो 839 रैंडम सा, तुम कोई और दूसरी मेथड भी लगाओगी वो खुद लेंथी पड़ जाएगी। आप अगर ये सोच रहे हो ना बेटा, तो वो आप कोई और नई मेथड करोगे, फिर नया मेथड अपने माइंड में पिक करोगे और फिर उसके बाद लगाने बैठोगे तो बिना बात के लेंथी पड़ेगी। मतलब यहाँ पर बेटा अपन वो चीज करें जो हम एग्जाम में अप्लाइकेबल भी कर पाए। अगर एग्जाम में एप्लीकेबल होगा ही नहीं तो हम करेंगे भी क्या, ठीक है। सवाल एक याद रखना बच्चों, एग्जाम में सवाल हमेशा फिजिबल पूछे जाते हैं जो आंसरेबल हो। स्क्वायर निकालने की, क्यूब निकालने की बहुत सारी मेथड है, ठीक है। 4-5 तो मैं बता रहा हूँ, तुम अलग से ढूंढोगे तो 4-5 तो तुम्हें अलग से और मिल जाएंगी। समझ में आई कि नहीं आई बात? 4-5 मैं बताऊंगा, 4-5 तुम्हें और मिलेगी। पॉइंट ये है क्या तुम एग्जाम में लगा पाओगे और क्या तो हम उतने कॉन्फिडेंट होंगे एग्जाम में लगाने के लिए, ठीक है। नहीं, मैं किसी पर्टिकुलर को नहीं बोल रहा हूँ, तुम इससे चिंता मत करो बेटा, मैं तुमको बोल रहा हूँ, मैं सभी को बोल रहा हूँ कि पर्टिकुलरली क्या हम वो सवाल में लगा पाएंगे एग्जाम में। जब एग्जाम पे प्रेशर होता है ना, मैं गारंटी देता हूँ, मैंने 87 का स्क्वायर निकालना तो फासले सिखा दिया ना 85 का,
87 का। मैं अभी भी जानता हूँ इस क्लास में करीब 80% बच्चा जब एग्जाम आएगा ना, एग्जाम में जब वो 87 का स्कोर निकाल रहा होगा, पता है वो कैसे निकाल रहा होगा? वो निकाल रहा होगा 87 इंटू 87 से। मैं आज लिख के देता हूँ, क्योंकि बच्चों हम नई मेथड को अडॉप्ट करते ही नहीं। पॉइंट ये, अगर मैंने जो स्क्वायर बताई वो वाली मेथड है, आप अडॉप्ट कर लो, तुम्हारा बहुत ज्यादा फायदा होता है। दिक्कत ये होती है कि जब माइंड में प्रेशर होता है और सवाल सही करने का प्रेशर होता है ना, तो हम हमेशा वो वाली मेथड लगाते हैं जो हमें पहले से आती है और ज्यादा कन्वीनियंट होती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्यूब रूट, तो इसीलिए बेटा अपन वो वाली, देखो ऐसे तो बहुत सारी चीजें मिल जाएगी तुम्हें स्क्वायर रूट क्यूब रूट करने की। मैं ज्यादातर क्लास में, देखो ये कैलकुलेशन की बेसिक चीजें, मैं क्लास में आपको वो चीज पढ़ा रहा हूँ जो आपको एग्जाम में कन्वीनियंट पड़े, जो आपको आनी चाहिए, मिनिमम बेसिक चीजें। ठीक है, नहीं तो क्या मतलब मैं आपको 4 मल्टीप्लीकेशन की 4 स्क्वायर की मेथड बता दूं और हमने सिंप्लीफिकेशन कम किया। सबसे पहले तो मेरे को वही दिखाना है बेटा तुमको, सिंप्लीफिकेशन। ये सब चीजें तो फिर भी कैलकुलेशन में पहले बताते हैं। तो तुम्हारा भी बैच बिल्कुल नया नया है, काफी सारी मेथडें सीखनी है, सिखा दो, नहीं तो मैं बैचेस में सिंप्लीफिकेशन से स्टार्ट करता हूँ। तो मल्टीप्लीकेशन स्क्वायर क्यूब बच्चा तेज कर ही लेता है, अगर उसके बेसिक्स क्लियर नहीं है तो फिर तो दिक्कत आती है। देखो बच्चों, अब क्यूब अगर हम बात करें यहाँ पे, पहले अभी क्यूब रूट की कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। अगर हम यहाँ पर क्यूब रूट की बात करें तो ये बिल्कुल वैसी की वैसी मेथड है जैसे हमने स्क्वायर रूट पे देखी थी। क्यूब रूट कॉपीड वैसा ही है जो अभी हमने स्क्वायर रूट पे देखा है बच्चों। 19-20 का कोई ज्यादा फर्क नहीं है, वही यूनिट प्लेस। जब हम किसी नंबर का क्यूब रूट निकाल रहे होंगे तो यूनिट प्लेस देखना होगा। तो डेफिनेटली अगर यहाँ 1 लिखा है तो बच्चों केवल 1 का क्यूब से ही 1 बनता है। अब यहाँ दो दो ऑप्शन नहीं आएंगे, देखो 1 1 के क्यूब पे ही बन रहा है, अच्छा 4 4 के क्यूब पे ही बन रहा है, 5 5 के क्यूब पे ही बन रहा है, 6 6 के क्यूब पे ही बन रहा है और 9 9 के क्यूब पे ही बन रहा है। बस इंटरचेंज कौन हो रहा है, देखो 8 बन रहा है 2 के केस में और 2 बन रहा है 8 के केस में। अच्छा देखो 3 बन रहा है तुम्हारे किसके, 7 के केस में, और 7 बन रहा है तुम्हारे 3 के केस में। मतलब क्यूब में जो ऑप्शन, जैसे हमने याद किए थे दो दो ऑप्शन स्क्वायर के लिए डिजिट के, क्यूब में दो दो ऑप्शन नहीं है, क्यूब में सिंगल सिंगल ऑप्शन है। 2 का ऑप्शन 8 है, 8 का ऑप्शन 2 है, 3 का ऑप्शन 7 है, 7 का ऑप्शन 3 है, और बाकी डिजिट सेम है। देखो जरा, बाकी डिजिट्स के लिए क्या है, सेम है। समझ में आई कि नहीं आई बात? बाकी डिजिट के लिए तो सेम ही है। ये वाला देख लो जल्दी जल्दी। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। मेथड वही लगानी है बच्चों, मेथड वही लगानी है जो अभी हमने देखा था 19683। बच्चों देखो कॉपीड वही स्क्वायर रूट वाली ही मेथड तुम्हें यहां मिलेगी, वही वाली। बस स्क्वायर में हम लास्ट की 2 डिजिट पे ब्रेक करते थे। सुन तो लो पहले बात मेरी, लास्ट की 2 डिजिट, अभी हम क्या करते थे स्क्वायर में, हम लास्ट की 2 डिजिट पे ब्रेक करते थे, क्यूब में हमें लास्ट की 3 डिजिट पे ब्रेक करना है। सुना सबने मैंने क्या बोला? स्क्वायर में हम लास्ट की 2 डिजिट से ब्रेक करते थे, क्यूब में हम लास्ट की 3 डिजिट से ब्रेक करेंगे। और अब देखेंगे कि 3 किसका ऑप्शन है, किसका क्यूब करने पे 3 आता है, डेफिनेटली 7 का क्यूब 343, यानी कि यहां पे आएगा कितना, 7। ठीक है, अब हम देखेंगे यहां पे स्क्वायर नहीं, अब क्यूब देखेंगे। स्क्वायर नहीं, अब क्यूब देखना है। समझ में आएगी नहीं बात? स्क्वायर नहीं, अब क्यूब देखेंगे हम। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसका क्यूब 19 के पास हो लेकिन उससे बड़ा ना हो? डेफिनेटली 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27 है, वो बड़ा पड़ता है, 3 का क्यूब 27 है, वो बड़ा पड़ता है, काम हमको 2 से लेना पड़ेगा, आंसर है 27। बस यहां दो दो ऑप्शन आ ही नहीं रहे, यहां दो दो ऑप्शन नहीं आएंगे तो वो चूज करने वाली मेथड पे हमें जाना ही नहीं पड़ेगा। क्यूब रूट की यही खास बात है भैया, सारे डिजिट का केवल सिंगल ऑप्शन है और वहां से हम डायरेक्टली आंसर निकाल देते हैं। समझ में आई कि नहीं आई बात?
क्लियर है? तो बच्चों अब ये वाला लगा के दिखाओ, इसका क्यूब रूट निकाल के दिखाओ जल्दी से। इसका सभी बच्चे क्यूब रूट निकाल। 8 8 का ऑप्शन 2 होता है, 2 का 8 होता है। सेम बाकियों के लिए होता है, 2 का 8, 8 का 2, 3 का 7, 7 का 3। काजल हैंड रेज है, सवाल पूछो। काजल तुम्हारा हैंड रेज है, सवाल पूछ सकती हो बेटा। सर हाँ क्यों में बोलो तो 2 ऑप्शन आ ही बेटा। नेटवर्क नेटवर्क 238 328 लास्ट के 2 डिजिट से ब्रेक किया। 8 का ऑप्शन 2 है, 2 का ऑप्शन 8 है। ठीक है, किसके क्यूब के बगल में पड़ रहा है? डेफिनेटली 6 के क्यूब के बगल में पड़ रहा है। 216 6 का क्यूब, तो आगे आएगा 62। हाँ बेटा, क्यूब में 2 ऑप्शन नहीं रहा है, इसलिए सिंगल ही आएगा। बिल्कुल सही बात है ना काजल, यही बात है तो है। अब 2 ऑप्शन तो आ नहीं रहे, तो चूज करने का टेंशन ही नहीं। चूज करने का टेंशन ही नहीं का मतलब जो सामने आ रहा है वही आंसर है, और क्या। सिंगल ही आएगा, और क्या। वहां तो ऑप्शन होते थे ना डबल डबल। एक मेरी तरफ से ये और करके दिखाओ। बेटा मेरा पर्सनल नहीं है, कोई पर्सनल टेलीग्राम चैनल नहीं है। अभी मैं शेयर कर दूंगा जाने से पहले। जो सर वाला 704 है या 764 है? बिल्कुल सही है। 4 4 का ऑप्शन 4 ही होता है। 2 का 8, 8 का 2, 3 का 7, 7 का 3, बाकियों का सेम। और ये 8 के क्यूब के पास में। बिल्कुल सभी का आंसर सही है। ये और कर लो बच्चों आज की क्लास में। काजल तुमने फिर हैंड रेज किया था, फिर कोई सवाल है? ये मैथ्स महिंद्रा का है आपका ग्रुप। मैं कई बार बोल चुका हूं कि मेरा कोई अलग से ग्रुप नहीं है, जो है वो यही है। ठीक है, हाँ। और अगर किसी को मेरे से बात करनी है तो इस ग्रुप में काफी बच्चे हैं, लेकिन अंकित शर्मा के नाम से ढूंढ लेना। अंकित शर्मा के नाम से मेरे को ढूंढ लेना, डायरेक्टली मेरे से सवाल पूछ लेना अगर किसी को डायरेक्टली मेरे से सवाल पूछना है तो। कई बच्चों ने कल के बाद भी, ऐसा नहीं है, कल के बाद भी 2-3 बच्चों ने मेरे से सवाल पूछे थे और उनका जवाब मैंने दे दिया था। ठीक है बच्चों, एक पोल आ गया होगा, पोल कर लेना। आंसर इसका बिल्कुल सही है, 3 का ऑप्शन। तीन का ऑप्शन 7 होता है और ये 9 के क्यूब के पास में, तो 97। होमवर्क करने के लिए बेटा ये ले लेना बस, रहने दो। नहीं तो होमवर्क के लिए तो कोई भी चीज है। सर बेटा देखो सुनो, क्यूब की जहां तक बात है तो देखो, क्यूब की अगर तुम चाह रहे हो कि आप मेथड बता दो तो चलो, मैं नेक्स्ट क्लास में तुम्हें क्यूब की मेथड बता दूंगा एक। लेकिन पॉइंट बेटा ये है कि वो क्यूब की मेथड है ही इतनी लंबी कि तुम खुद ये सोचोगे कि यार इससे तो बढ़िया मैं 3 बार मल्टीप्लाई कर लेता। क्यूब की मेथड देखो ना, इसमें भी नहीं है। मेरी स्लाइड भी जो दी हुई है हमको, वो उसमें भी क्यूब की मेथड कोई नहीं है।
क्योंकि बच्चों सीधी सी बात है, अगर क्यूब तुम किसी भी मेथड से निकाल लो वो लेंथी पड़ेगा, तो ज्यादा बेटर ये जल्दी से स्क्वायर निकाल के एक बार और मल्टीप्लाई कर लो। मतलब जो सर मेथड कन्वीनियंट ही नहीं है उसके पीछे हम क्यों पड़े। तुम बता दूंगा, अगर तुम जा रहे तुम खुद देखना कि अरे सर इतनी सारी मगजमारी करनी पड़ती है, उसमें कुछ नहीं कर सकते हम। कुछ चीजें ऐसी है जिनकी नहीं है, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनकी ट्रिक नहीं होती, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनकी ट्रिक उनके मैनुअल से भी बड़ी होती है, उसमें बच्चों अपन नहीं कर सकते हैं कुछ। तो ये वाली जो चीज है तुम्हारे कि सर ये ऐसा वैसा, मतलब तुमने इन सब के चक्कर में मत पड़ो। मेन चीज ये है, तुमको अपनी कैलकुलेशन फास्ट करनी है जितने भी बच्चे हैं। मेन एम क्या है तुम्हारा, तुम चाहते हो तुम्हारी कैलकुलेशन अप हो जाए। तो मैं एक बात बता दूं, जो मैं स्क्वायर रूट अभी मल्टीप्लीकेशन वगैरह भी अगर मैं सिखाऊं, तो एक बात मैं बता दूं बच्चों, तुम्हारी स्पीड इन सब से बूस्ट अप नहीं होती है। तुम्हारी स्पीड बूस्ट होगी 40 तक के टेबल, 50 तक के स्क्वायर और 20 तक के क्यूब याद करने से। इतना कर लो, फिर देखना तुम मतलब मुझसे मत पूछो। तुम एक काम करना, कभी कोई भी तुम्हें सिलेक्टेड कैंडिडेट मिले, मतलब मेरे से मत पूछो, चलो ठीक है ना, खैर मैं भी हुआ था कभी, खैर वो छोड़ो। कोई भी तुम्हें रिसेंटली सिलेक्टेड कैंडिडेट की अगर मैं बात करूं, तो किसी भी तुम रिसेंटली जब भी किसी SBI PO में सिलेक्टेड कैंडिडेट से मिलो, फिर उससे पूछना कि तुमको टेबल कहां तक याद थे। वो डेफिनेटली बताएगा, कम से कम 35-40 बताएगा ही बताएगा। और उससे ये भी पूछना कि ये जितनी भी हमको अपनी वो जो स्क्वायर रूट निकालने की, क्यूब रूट निकालने की, मल्टीप्लीकेशन की जो मेथड है, वो वाली मेथड तुमने एग्जाम में कितनी लगा ली थी। डेफिनेटली तुम पूछना, कभी पूछना कि तुमने वो वाली मेथड कितनी लगा ली थी, वो खुद कहेगा 0। क्यूब चार्ट तो है, क्यूब चार्ट ये रहा बेटा अंजलि, 20 तक का क्यूब है, याद कर लेना। ये PPT में मिल जाएगा तुम्हें, चिंता मत करो। बाप रे, क्लास तो वही हो गई लगभग। बेटा PPT में मिल जाएगा तुम्हें, तुम चिंता सर मत एक बार करो। होमवर्क जो आज क्यूब के लिए होमवर्क दे रहे थे उसको एक बार स्लाइड दिखाए है ना। ओके बेटा, लो कर लो, देख लो। ठीक है, ओके बच्चों, अपन अब मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। अगली क्लासेस में तुम टेबल स्क्वायर क्यूब याद करना स्टार्ट कर दो बच्चों, उससे तेज और कुछ नहीं। बाकी आज की क्लास में यहीं तक। सभी बच्चों को थैंक यू, अच्छे से प्रिपरेशन करते रहो। ओके बच्चों, बाय। फिर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को टेलीग्राम कर सकता है, किसी का कोई डाउट हो, अभी भी रह गया हो, डाउट मत रखना बस बच्चों कोई भी अपने दिमाग में, ठीक है। एक दो बच्चों के आए भी थे मैसेज, ऐसी बात नहीं है कि मैं उनको जवाब नहीं देता हूँ। हाँ, और वीडियो का जो जिस बच्चे ने पूछा था, वीडियो का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होगा, बच्चे ने पूछा था। ओके, बाय बेटा।